हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टरबाइन से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है। ऑलरेडी मैंने 25 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं और ये है पार्ट 2, जिसमें इसमें भी मैं 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन टरबाइन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ इक्विपमेंट जिन पे भी मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं और और उसके आंसर भी कुछ हद तक उसके आंसर भी मैंने दे रखे हैं। जैसे पंप हुआ, वाल्व हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, डिस्टिलेशन कॉलम हुआ, इजेक्टर हुआ, कंप्रेसर हुआ, डीएम प्लांट हुआ, आरओ प्लांट हुआ, एटीपी प्लांट हुआ, यूरिया प्लांट हुआ, अमोनिया प्लांट हुआ, प्रोसेस सेफ्टी हुई, कूलिंग टावर हुआ, टरबाइन हुई, या कुछ केस स्टडी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, या कुछ हाईलाइट क्वेश्चन जैसे एनएम क्यूब को एसएम क्यूब में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एटा जो है एटा को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, स्टीम की लाइन हमेशा जो है यू लूप में यू बेंड में क्यों होती है, या प्रेशर गेज में ग्लिसरीन क्यों भरी जाती है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप उन्हें देखिए और इन सारे जो है इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखिए। इनके बहुत हद तक मैंने आंसर भी दे रखे हैं, उनको भी देखिए। कुछ और जो पेंडिंग है उसे आगे मैं कवर अप कर लूँगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा टरबाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो पार्ट 2 में वो क्या क्या है, क्या क्या पूछे जाते हैं। दोस्तों पार्ट 2 में मैंने बस 2 चीज़ों को कवर अप किया है। पहला, अलार्म और ट्रिप लॉजिक और इट्स पर्पज़, यानी कि जो अगर मैं स्टीम टरबाइन को लेके चलूँ, ओनली स्टीम टरबाइन की लेके चलूँ, क्योंकि मैक्सिमम हम स्टीम टरबाइन देखते हैं कि सभी जगह यूज है। तो स्टीम टरबाइन में कौन कौन से अलार्म हैं, कौन कौन से स्टीम टरबाइन में ट्रिप लॉजिक है और ट्रिप लॉजिक देने का पर्पज़ क्या है, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसको मैं इसमें कवर अप करूँगा। और व्हाट इफ एनालिसिस, और इन्हीं जो हैं जो ट्रिप लॉजिक हैं या अलार्म है, इनकी व्हाट इफ एनालिसिस भी पूछा जाता है। तो वो दोनों चीज़ें हम इसमें हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अलार्म कौन कौन से हैं। अलार्म या ट्रिप लॉजिक जो है स्टीम टरबाइन से रिलेटेड अलार्म और ट्रिप लॉजिक कौन कौन से वो देखते हैं। तो दोस्तों जो स्टीम टरबाइन होती है वो हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिप होती है और हाई वाइब्रेशन पे भी ट्रिप होती है। बेयरिंग टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तो भी ट्रिप हो जाती है। ल्यूब ऑयल कंसोल टेम्परेचर अगर हाई हो जा रहा है तो भी टरबाइन ट्रिप हो जाती है। ल्यूब ऑयल कंसोल टेम्परेचर अगर लो हो जा रहा है तो उस केस में भी ट्रिप हो जाती है। पहले अलार्म आएगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगी। ये दोस्तों ल्यूब ऑयल कंसोल क्या है? ल्यूब ऑयल कंसोल ये एक ल्यूब ऑयल रिजर्वायर टैंक है। रिजर्वायर टैंक जिसमें ल्यूब ऑयल भरा जाता है, उसके बाद पंप से उसको सक्शन लेके उसको सर्कुलेट कराता है बहुत सारे जो स्टीम के जगह पे, स्टीम के जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें कूलिंग चाहिए वहाँ पे हम लुब्रिकेटिंग ऑयल से उसकी कूलिंग करते हैं, लुब्रिकेटिंग करते हैं। तो ल्यूब ऑयल कंसोल का मतलब कि हमारा है ल्यूब ऑयल जो है रिजर्वायर टैंक। तो ल्यूब ऑयल रिजर्वायर टैंक में भी अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी टरबाइन पे अलार्म आएगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद ल्यूब ऑयल जो कंसोल का टेम्परेचर अगर लो हो जाए तो उस पर भी अलार्म और ट्रिप लॉजिक है। उसके बाद ल्यूब ऑयल प्रेशर हाई, अगर ल्यूब ऑयल का मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो प्रेशर है ज़्यादा हो जा रहा है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो जा रहा है लुब्रिकेशन के पर्पज से, अगर उसका प्रेशर हाई हो जा रहा है तो टरबाइन पे अलार्म या ट्रिप हो सकती है। उसके बाद ल्यूब ऑयल जो है उसका अगर प्रेशर, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का अगर प्रेशर जो है लो हो जा रहा है, जो टरबाइन में जो लुब्रिकेटिंग पर्पज के लिए जा रही है, अगर वो लो हो जा रहा है तो भी उस पर टरबाइन पे ट्रिप हो सकती है या उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद ओवरहेड टैंक आप स्टीम टरबाइन में अगर हो तो आप जानते हो कि ओवरहेड टैंक क्या होता है। उसकी हाइट जो है वो कुछ हाइट पे रखा जाता है वो टैंक, और इमरजेंसी में वो 2 मिनट या 3 मिनट तक जो है अगर पंप फेल भी हो जा रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए जो जा रहा है
तो वो इमरजेंसी जो है लुब्रिकेटिंग कर देता है। तो अगर ओवरहेड टैंक का लेवल अगर लो है तो भी अलार्म और ट्रिप लॉजिक है। उसके बाद ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर कंट्रोल वाल्व, अगर ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर का जो कंट्रोल वाल्व है या तो फुली ओपन हो जाए या फुली क्लोज हो जाए या फेल हो जाए, माल फंक्शन कर जाए, तो भी हमारा जो हमारा टरबाइन है वो ट्रिप हो सकती है। उसके बाद कंसोल लेवल लो, ये कंसोल लेवल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल रिजर्वायर टैंक का अगर ये इसका जो लेवल है लुब्रिकेटिंग का जो हमने सेट किया है कि जैसे 30 मिनिमम 30% तो होना ही चाहिए, तो अगर ये भी और लो हो जा रहा है तो उस केस में हमारी जो टरबाइन है वो ट्रिप हो जाएगी या उसका अलार्म आ जाएगा। या कंसोल लेवल सडन हाई, ये कंसोल का जो रिजर्वायर टैंक है अगर इसका जो है लेवल जो है सडनली हाई हो जाए, जैसे इसका हाई हमने मान रखा कि ये 70% ये हाई है, अगर ये इससे भी हाई हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस पर भी हमारा अलार्म और ट्रिप लॉजिक होते हैं। उसके बाद ल्यूब ऑयल फ्लो जीरो, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसका अगर फ्लो जीरो है तो भी हमारी स्टीम ट्रिप हो सकती है, उसका अलार्म है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो हाई, अगर ल्यूब ऑयल का जो फ्लो है अगर अधिक हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो भी उस पर हमारे टरबाइन पे अलार्म और ट्रिप लॉजिक है। या जो है ल्यूब ऑयल का जो फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो, उसे आप फॉरवर्ड में भेजना चाह रहे हो लेकिन वो रिवर्स उल्टा आ जा रहा है, तो उस केस में जो है हमारी ट्रिप लॉजिक है, क्योंकि उस केस में हमारा फ्लो लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचेगा नहीं जहाँ पे हमारी लुब्रिकेटिंग पॉइंट है स्टीम में, तो उस केस स्टीम टरबाइन में, तो वहाँ पे हमारा वो ट्रिप लॉजिक और अलार्म है। उसके बाद कहाँ पे ट्रिप लॉजिक है, स्टीम फ्लो हाई, स्टीम टरबाइन में आप जानते हो कि स्टीम ही यूज होगी, तो स्टीम का अगर फ्लो हाई हो जा रहा है, बहुत हाई, जो सेट वैल्यू उससे ज़्यादा हो रहा है, तो भी हमारे टरबाइन ट्रिप हो जाती है और उसका अलार्म आता है। अगर स्टीम फ्लो लो, अगर स्टीम का फ्लो कम हो जा रहा है किसी वजह से, तो उस केस में भी हमारी टरबाइन जो है ट्रिप हो सकती है या उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद स्टीम प्रेशर हाई, अगर स्टीम का जो प्रेशर है, जो स्टीम टरबाइन में जो स्टीम आ रहा है उसका प्रेशर हाई है, तो भी हमारा जो है टरबाइन ट्रिप हो सकती है या उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद स्टीम प्रेशर लो, अगर स्टीम का प्रेशर लो हो जा रहा है तो भी हमारा स्टीम का टरबाइन का जो है ट्रिप हो सकते हैं या उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद सरफेस कंडेंसर प्रेशर हाई, अगर सरफेस कंडेंसर आप जानते हो स्टीम टरबाइन में सरफेस कंडेंसर होते हैं, अगर सरफेस कंडेंसर का प्रेशर अगर हाई हो जाए तो उस केस में हमारा टरबाइन ट्रिप हो सकती है या उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद सरफेस कंडेंसर का प्रेशर अगर बहुत ही लो हो जाए उस केस में हमारा क्या है ट्रिप लॉजिक या उसका अलार्म आ सकता है या टरबाइन ट्रिप हो सकती है। या सरफेस कंडेंसर लेवल हाई, अगर सरफेस कंडेंसर का जो लेवल है कंडेंसेट का जो लेवल है अगर वो हाई जा रहा है उस पर भी हमारा क्या है टरबाइन ट्रिप हो सकती है या उसका जो है अलार्म आ सकता है। उसके बाद सरफेस कंडेंसर का जो है लेवल लो हो जाए, अगर सरफेस कंडेंसर का जो लेवल सपोज 30% हमने बना रखा है, अगर वो उससे भी लो हो जा रहा है तो उस पर भी हमारी टरबाइन ट्रिप हो सकती है, उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद टरबाइन आरपीएम हाई, अगर जो स्टीम टरबाइन है उसकी आरपीएम जैसे 3500 हमने बता रखा है कि मैक्सिमम है, उससे भी ज़्यादा वो 3600 चली जा रहा है, 3700 चली जा रही है, तो उस पर भी हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद अगर टरबाइन आरपीएम लो, अगर टरबाइन की आरपीएम जो है 3500 है, अगर उससे कम आ गई जैसे 1500 आ गई, 1400 आ गई, तो उस पर भी हमारा टरबाइन ट्रिप हो सकती है, उसका अलार्म आ सकता है। उसके बाद 25वां जो है लो ट्रिप ऑयल प्रेशर, लो ट्रिप ऑयल प्रेशर, जो ऑयल प्रेशर जो ट्रिप करने के लिए जाता है अगर उसका प्रेशर लो हो जा रहा है उस केस में हमारी टरबाइन जो है उस पर या तो अलार्म आएगा या तो ट्रिप लॉजिक आएगा। दोस्तों ये जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी हमने बता रखे हैं पॉइंट, इस पे या तो टरबाइन ट्रिप होगी या तो उसका अलार्म आएगा। कहीं कहीं पे जैसे बस अलार्म आता है, उस पर स्टीम टरबाइन जो है ट्रिप नहीं होती, और कहीं कहीं जो है डायरेक्ट ट्रिप हो जाएगी, जैसे क्रिटिकल पैरामीटर जैसे हाई वाइब्रेशन पे ट्रिप हो जाएगी, एक्सेल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिप हो जाएगी, और बेयरिंग टेम्परेचर हाई होते ही वो ट्रिप कर जाएगी। उसके बाद हमारा जो है जो अपना स्टीम का फ्लो अगर ज़्यादा हुआ तो ट्रिप हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम कंडीशन में तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। कुछ कंडीशन जो है, जैसे कि कुछ कंडीशन में आपको बता दूं,
जैसे सरफेस, एक सेकंड, इसमें से अगर कोई मैं चुनूं, हाँ ये कंसोल लेवल जो है, ऑयल हेडर प्रेशर, ओवरहेड टैंक लेवल लो, ये है ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक का अगर लो लेवल हो रहा है, ओवरहेड टैंक का अगर लो लेवल हो रहा है तो उस पर ट्रिप नहीं होगी, उस पर ट्रिप नहीं होगी, उसका बस अलार्म आएगा, और अदर सारी कंडीशन में हमारे टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। तो ये हो गई ट्रिप लॉजिक कौन कौन सी है। तो एक तरह से आपको ट्रिप लॉजिक पता चल गई, टरबाइन के जो है ट्रिप लॉजिक कौन कौन सी है, और उसका जो है देने का। अब उसके बाद पूछा जाता है कि ट्रिप लॉजिक देने का पर्पस क्या है। अब पर्पस होता है कि अगर टरबाइन की आरपीएम हाई है तो उस पर ट्रिप हो जा रही है, तो क्यों ट्रिप हो जा रही है, अगर हम ट्रिप ना कराएं तो क्या हो सकता है, या हमने हाई वाइब्रेशन पे क्यों ट्रिप दिया है, या हमने बेयरिंग टेम्परेचर अगर हाई हो तो क्यों ट्रिप टरबाइन हो जाती है, या ट्रिप कराने का क्या रीजन है। तो उसका पर्पस भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस होती है। व्हाट इफ एनालिसिस स्टीम टरबाइन की ये क्या होती है दोस्तों, जैसे बेयरिंग टेम्परेचर हाई, बेयरिंग टेम्परेचर हाई है, इसका हमें व्हाट इफ एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेयरिंग टेम्परेचर हाई है तो उसका कॉजेस क्या है, बेयरिंग टेम्परेचर हाई क्यों हो रही है। उसके बाद उसका कंसिक्वेंस क्या है, यानी कि इम्पैक्ट क्या आएगा स्टीम टरबाइन पर, वो ढूंढा जाएगा। उसके बाद उसका रेमेडीज एक्शन लिया जाएगा। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस भी इन्हीं जो है पैरामीटर पे किया जाता है। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप अपने से ये तैयारी कीजिए कि हमारा जो है टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में कौन कौन से ट्रिप लॉजिक हैं या अलार्म हैं, किस पे ट्रिप लॉजिक होनी चाहिए, किस पे अलार्म होनी चाहिए, और ट्रिप लॉजिक देने का क्या पर्पज़ है, अगर नहीं देते तो क्या हो जाता, और अगर दिए हैं मतलब नहीं देते तो क्या हो जाता। उसके बाद आप व्हाट इफ एनालिसिस करो, जैसे हमारा ल्यूब ऑयल प्रेशर हाई हो जा रहा है तो क्या रीज़न है इसके पीछे हाई होने का, या स्टीम का फ्लो हाई हो जा रहा है तो क्या रीज़न है इसका हाई होने का, वो रीज़न फाइंड आउट करो। उसका जो है कंसिक्वेंस क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टीम टरबाइन पे, वो ढूंढो। उसके बाद उसको कैसे रेमेडीज एक्शन क्या लेना है वो भी ढूंढिए। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, और इनको मैं जल्द ही सॉल्व करूँगा। अगर इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं पहले सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो सबको एक एक करके सॉल्व करूंगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आप तो सर क्वेश्चन दे देते हो यार, और इसको सॉल्व कब करोगे। तो दोस्तों जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। इतने सारे क्वेश्चन हैं, सबको अगर एक एक करके सॉल्व करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो कमेंट बॉक्स में देखिए, उसको मैं सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।